सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा न्यूयॉर्क की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक अमरीका तजारती माहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी और दिल्ली पठानकोट समेत बेशुमार जगहों पर हमने ड्रोन हमले किए। पहलगाम का वाक़या सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी ऐलान जंग तस्वुर होगी। खबर आपको दे रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में ये कहा कि पाक अमरीका तजारती माहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। दिल्ली पठानकोट समेत बेशुमार जगहों पर हमने ड्रोन हमले किए। पहलगाम का वाक़या सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी ऐलान जंग तस्वुर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया में इंसानी बहरान बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। भारत सियासी गेम खेल रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख़ हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की हाजिर जवाबी भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी को दो टोक जवाब। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भारत को शर्मिंदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाब पर कहके लग गए। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया। आलमी फोरम पर भारत के लिए सुबकी। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी भारतीय मीडिया को हजम ना हुई। जब पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है तो उस वक्त मोदी कहाँ हैं। भारतीय अवाम का हुकूमत से सवाल, क्या मोदी ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी छुपाने अक़वाम मुत्तहिदा खिताब के लिए नहीं गए। हर भारतीय वार की तरह प्लांटेड सहाफ़ी ने भी भारतीय शर्मिंदगी में इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली क्यांग से गैर रस्मी मुलाकात की। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना पुरअमन हल सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत मुखलिसाना काविशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ का गजा के संगीन मसले पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़, तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान हुकूमत की इमदाद और बहाली की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से जिनेवा चले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की आयादत करेंगे और दौरा अमरीका के हवाले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ जिनेवा से लंदन पहुंचेंगे जहां वो 3 रोज़ क़याम करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का दावा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास गजा से मुताल्लिक एक डील है। मेरी डील यरगमालियों को वापस लाएगी और जंग का खात्मा भी करेगी। मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मुस्बत बातचीत भी हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की पीर को बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हो सकती है और दोनों रहनुमा गजा मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर बात कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का खिताब शुरू होने से पहले ही मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने वॉकआउट कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का खिताब आधी जनरल असम्बली खाली, नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। अमरीका में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टाइम्स स्क्वायर से मुल्हका रोड बंद कर दिया। फ़लस्तीनी परचम के साथ फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारेबाजी। मुजाहिरीन नेतन्याहू के खून आलूद पुतले लेकर एहतजाज में शरीक हुए। इटली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत। दारुल हुकूमत रोम में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम कर दिए। अतालवी शहरियों ने एहतजाजी कैंप्स को गजा स्क्वायर का नाम दे दिया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुज़ाहरे में क्यों शरीक हुए अमरीका ने कोलंबिया के सदर को वीज़ा मनसूख कर देने का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सदर पेट्रो के इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर उनका वीज़ा मनसूख किया जा रहा है। पेट्रो ने अमरीकी फ़ौजियों से सदर ट्रंप के अहकामात न मानने को कहा। वाज़ेह है कि कोलंबियन सदर इस वक्त न्यूयॉर्क में UN इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। गजा के लिए कुछ ना करने पर तारीख और आइंदा नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। बांग्लादेश के अबूरी सदर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि गजा में नस्ल कुशी दिन की रोशनी में और सबके सामने हो रही है। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी रिपोर्ट से ये वाज़ेह भी हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकें। आयरलैंड और यूनान के वज़ीर-ए-आज़म की भी गजा में जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए आयरिश वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन ने कहा, इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चे भूख से मर रहे हैं जबकि इमदादी सामान सरहद पर सड़ रहा है। लोग खाने की तलाश में निकलते हैं तो गोलियों का निशाना बन जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, मसाजिद और सकाफती इदारे जानबूझकर तबाह किए जा रहे हैं। यूनानी वज़ीर-ए-आज़म ने UN इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। कोई भी फौजी हदफ चाहे वो कितना ही अहम क्यों ना हो, आम शहरियों की जानों से अहम नहीं। हज़ारों बच्चों की शहादतों और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के बाद इसराइल अपने हमलों को जवाब फराहम नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत हुई। काश पटेल के साथ मिलकर काम करने का अज़्म, अफसरान के तबादले के प्रोग्राम्स पर इत्तफ़ाक़ राय। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा।